नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है बहुत ज़्यादा। तो सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को और सभी बच्चों को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। तो रक्षाबंधन आने वाला है, सब लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही स्पेशल है। तो सारी शंका, सारे डाउट, सब कुछ हमें ख़त्म करना। और क्यों स्पेशल है मैं वो भी बता देती हूँ। वैसे तो हर बार का स्पेशल होता है, लेकिन इस बार का कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। और इस बार अगर आप चूक गए तो आपको जब तक वेट करना पड़ेगा, शायद जब तक आप रहो ही ना। अब ऐसा मैं क्या कह रही हूँ, पर कुछ गलत नहीं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो संयोग है ये 95 साल के बाद आता है। तो लगभग 97 से 100 वर्ष के बीच ये संयोग आया है। तो मैक्सिमम कुछ लोग 97 कह रहे हैं, कुछ लोग 100 कह रहे हैं, मतभेद है, मगर ये 95 साल के बाद आता है, ये क्लियर है। तो ये संयोग वापस आ गया है इस बार। दो चीज़ें साथ में है। दो चीज़ें क्या है? सर्व सिद्धि योग है और सौभाग्य योग है। सर्व सिद्धि योग जो होता है, इसमें आप कोई भी नया काम चालू कर सकते हैं, वो डेफिनेटली 100% सही, अच्छा, सफल होगा ही होगा, बिना किसी डाउट के। तो सर्वार्थ सिद्धि योग आप सबने सुना ही होगा, उसी को सर्व सिद्धि योग भी कहते हैं। और आज के दिन सौभाग्य भी योग होगा, मतलब 9 अगस्त दिन, शनिवार के दिन। तो उस दिन ये दोनों का संयोग जो बन रहा है, ये महासंगम बहुत सालों बाद आया है। तो इसका आपको लाभ उठाना है, इसका आपको फायदा उठाना है। फायदा क्या उठाना है? हम तो रक्षाबंधन मानते हैं, वही करेंगे। नहीं, इस बार कुछ फायदे उठाने हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। और इस बार अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आप यकीन मानो बहुत सुखी जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको शुरू से। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमें 8 को मनाना है या फिर 9 को मनाना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं 8 को मनाना है, कुछ लोग कह रहे हैं 9 को मनाना है। और रक्षाबंधन में भद्रा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भद्रा काल बहुत ही अशुभ काल माना जाता है, जिसमें कि हमारी बहनें राखी नहीं बांधती। अब तो ट्रेंड भी है कि बहनें भाई को बांधती, भाई बहन को बांधती, जो कि जो है होना भी चाहिए, क्योंकि जमाना तो बदल गया है और एक दूसरे की रक्षा करना हमारा धर्म होता है, तो हमें करना भी चाहिए। और कुछ चीज़ें हमें देनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए। क्या करते हैं लोग? फ्लो में बहुत सारे गिफ्ट दे देते हैं, बहुत सारी राखियाँ बांध देते हैं। तो किस तरह की राखी आपको नहीं बांधनी, किस तरह की बांधनी, क्या आपको उपहार देने, क्या नहीं देने, सब कुछ सुनते जाइएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इतनी छोटी छोटी बारीकी से बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी बताते पर नहीं बताते, उनको अपने व्यू बढ़ाने होते। मैं तो भाई नॉर्मल हूँ, तो नॉर्मल चीज़ें के सिवा मैं ऐसी चीज़ें खोज के लाती हूँ जो आपको थोड़ी हटके चीज़ें बताएं, पर हम ऐसा समझ में आए। क्योंकि ये ग्रह गोचर ये हमारे समझ के परे होते हैं। हम सुन तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। हमें हमारी बेसिक भाषा में समझना होता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार उदय तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन सूर्योदय के बाद जो शुभ तिथि आती है। तो देखिए 8 तारीख को भद्रा लग रही है, दोपहर के 1:40 से 9 बजे की रात्रि, मतलब जो 12 बजे के बाद वाला टाइम शुरू हो जा रहा है 1:40 पर। तो रात में तो कोई राखी बांधेगा नहीं 1 बजे के बाद, यानी 1:40 के बाद। तो ये भद्रा खत्म हो रही है। और जो शुभ योग मुहूर्त जिसको कहते हैं, अगर आप रात में बांधना चाहो तो बांध सकते हो करीब 1:45 के बाद, लेकिन सुबह शुभ मुहूर्त जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 8 के बाद। जब भद्रा खत्म हो जाएगी 9 का सूर्योदय होगा, वो हो गया उदया तिथि। उदया तिथि में 5:40 से बहुत ही शुभ मुहूर्त है, और उस शुभ मुहूर्त को खत्म होने में लगेंगे 1:40 तक। तो आप इसके अंदर अंदर राखी बांध देना अपने भाई और बहनों को। वैसे तो सुबह से शाम तक आप बांध सकते हो, लेकिन ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर आपके भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपने बहुत दिनों से राखी नहीं बांधी है या फिर नहीं भेजी है, तो उसको स्पीड पोस्ट कर दो। क्योंकि उस दिन आपकी भेजी हुई राखी उनको अगर बांधी जाती आपकी तरफ से जाए, तो आपके रिश्ते फिर से सुधर जाएंगे। आपके भाई के जीवन में या फिर बहन के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो उनके मैरिड लाइफ से हो या फिर संतान की लाइफ से और धन की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो अगर ये भाई बहन वाला राखी समय से बंध गई हो, चीज़ें हो गई ना,
तो बहुत ही शुभ मानी जाएंगी। और राखी हमें डायरेक्ट नहीं बांधनी है, हमें यह राखी आप भेजो या स्वयं जाकर बांधो। देखो हमेशा ये बात तो बहुत मायने रखती है और बहुत ही रियल कि हम हमेशा जाकर नहीं बांध पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम शादी के बाद आ जाती हैं, भाइयों को भी और बहनों को भी। तो आप कोशिश करना राखी कभी सूनी मत भेजना, चाहे आप उसके साथ 10 रुपए की चॉकलेट भेज दो मगर मीठा भेजना। और घर में अगर आप सामने से अपने भाई को बांधने का सौभाग्य मिल रहा है आपको तो बहुत 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 अच्छी बात है। आपको पहले थाली को सजा लेना, बस ऐसे ही राखी नहीं बांधनी है। थाली में आपको कुमकुम हल्दी जरूर लगानी है, एक पुष्प रख लेना है और उसके बाद अक्षत और चावल रख लेना, सॉरी अक्षत चावल तो एक ही होता, अक्षत और रोली रख लेना। उसके बाद अपनी राखी को रख लीजिएगा और उसके बाद अपने भाई को तिलक करिएगा और एक जटा वाला नारियल रखिएगा जो कि क्लॉकवाइज घुमाना है आपको अपने भाई पे और फिर कहीं फेंक देना है कूड़े में। उससे आपके भाई की अला बला सब कुछ हट जाएंगी और जीवन भर वो सुरक्षित रहेगा और आपको भी सुरक्षा का वरदान देगा। अब वरदान आप लोग बोलोगे अरे वो कोई भगवान थोड़ी है। देखो जब अंदर से आत्मा से निकलता है ना बहनों के लिए प्यार तो वही वरदान होता है और ऊपर वाला तो वरदान देता ही देता है। सॉरी गाइस, तो आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। और आपको क्या करना है, आपको राखी, हम लोग के यहाँ रेशम 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 सब जानते हैं पर रेशम की राखी बांधी क्यों जाती है? रेशम बहुत ही पवित्र धागा होता है और जब कृष्ण जी की कलाई में बांधी थी राखी तो वो राखी, पहले के लोग रेशम की साड़ियां पहनते थे, वो राखी नहीं थी, उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर बांधा था। तो तभी से रेशम की प्रथा चली आई है क्योंकि रेशम का धागा बहुत पवित्र होता है। तो या तो आप रेशम या कलावा की राखी बांधिएगा। और आपको ये जो प्लास्टिक वास्टिक वाली राखी बिल्कुल भी मत बांधिएगा। अगर आप रुद्राक्ष की बांधना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करो रेशम या धागा ही बांधना। और कोशिश करना कि फोटो भगवान की ना हो उसमें, और भगवान का जैसे आजकल लोग फोटो और ये निशान बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि क्या होता है राखी बंधने के बाद कहीं गिर जाती, कभी टूट जाती, कभी कोई उतार कर रख देता, वो कूड़े में जाती है। उससे राखी का अपमान होता है, भगवान का भी अपमान होता है और उससे भगवान आपके ऊपर नाखुश होते हैं और उनकी निगेटिव एनर्जी आपके घर में जरूर आती है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना। और भाइयों को अपनी बहन को उपहार देना है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि काला बिल्कुल भी नहीं देना है, काली चीज़ें, लोहे की चीज़ें बिल्कुल नहीं देना है, प्लास्टिक की चीजें नहीं देना है। आपको लाल मतलब और कोई भी रंग दे सकते हैं लेकिन आप शुभ रंग देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको काला धागा मतलब काला कपड़ा, काला पर्स या कुछ भी काला दे रहा है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। और जूते चप्पल तो मत दीजिएगा, वैसे भी कोई नहीं देता है लेकिन मत दीजिएगा तो और ही उचित होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आज के दिन अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं क्योंकि ये सावन की आखिरी पूर्णिमा होती है तो अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपका ये काम 100% सक्सेस होगा। तो आप उस दिन ये चीजें कर सकते हो। और मैं गुड न्यूज के साथ ये राखी आई है कि इस दिन आपको 9 तारीख को कोई भद्रा नहीं है, कोई भी भद्रा नहीं है। अगर सुबह से लेकर आप दोपहर तक नहीं भी बांध पाओगे तो आप शाम तक भी बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास भाई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी बहन को राखी बांधो, नहीं तो आप गणेश भगवान को बांधो, कान्हा जी को बांध सकते हो, किसी भी भगवान को। अपना भाई अपना रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए अपनी जो है दायित्व उनको सौंप कर उनसे रक्षा का। कुछ जो बेटियां हैं जिनके भाई नहीं अपने पिता को भी राखी बांधती, वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो हमारे रक्षक होते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये भाई ही होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हम उनको भी राखी बांध सकते हैं। क्योंकि कृष्ण जी को उन्होंने अपना भाई बांध कर बांधा था, लेकिन पिता को, भाई को, आप किसी को भी राखी बांध सकते हैं। मतलब किसी को मतलब पति को नहीं बांध सकते हैं तो आपको पिताजी को अपने बांध सकते हैं, अपने भाई को बांध सकते हैं, अपनी बहनों में बांधते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत शॉर्ट में सब कुछ बताई है, बहुत जल्दी बताई ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको सारी चीजें पता चल जाए। तो जरूर इन चीजों को फॉलो करिएगा और अपने भाई की सारी अला बला को हटाइएगा, अपने लिए भी ऊपर वाले से वरदान मांगिएगा, ये राखी मनाइएगा। बहुत अच्छा योग है। अगर कुछ आपका काम मटका हुआ है तो इस दिन जरूर पूरा कर लीजिएगा और कोशिश करके अपने भाई के पास या तो जाइए या तो अपनी राखी को पहुंचा दीजिए। तो बस इसी के साथ बहुत ही छोटा सा वीडियो था, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको अच्छा लगा
होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जाते हो वीडियो देखते हो लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हो और ना तो लाइक करते हो। एक प्यारा सा कमेंट तो लिख सकते हो, हैप्पी रक्षाबंधन लिख सकते हो या किसी भी भगवान का नाम लिख सकते हो, जय माता दी, जय कृष्णा। आपका ही भला हो जाएगा और मेरा तो होगा ही होगा, क्योंकि जितनी बार आप भगवान का नाम लेते हो उतनी बार भगवान की कृपा पर होती ही होती है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस जानकारी को शेयर करिए। जो बहनें सोचती हैं कि हमारे इनको ये नहीं पता है या उनको मुहूर्त जानना है, आप इसको शेयर कर दीजिए पूरी जानकारी लेने और पूरी प्रॉपर तरीके से राखी बनाइए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय।